जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो डाउट एकेडमी। आज के इस वीडियो सीरीज में हम समझेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 1 साइंस का केमिकल एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल। केमिकल क्या है, कितने टाइप के केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, केमिकल्स बनते कैसे हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में समझेंगे। केमिकल कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल क्या होता है। तो केमिकल एनी सब्सटेंस दैट हैज अ डिफाइंड कॉम्पोजिशन, दो अलग अलग एलिमेंट आपस में मिलकर एक नया फॉर्म बनाते हैं जिसको हम केमिकल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, वाटर। वाटर क्या है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। जब दोनों एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, जब ये दोनों एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नया फॉर्म मिलता है जिसको हम बोलते हैं पानी, H2O, वाटर, ठीक है। अब जब हमारा केमिकल्स होगा, केमिकल्स आपस में जब मिलेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे कि चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जब दो केमिकल्स आपस में मिलेंगे तो उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। चेंज इन कलर, हो सकता है कि दो केमिकल्स आपस में मिलने के कारण उनके कलर चेंज हो जाए। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब हम दो केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो उससे गैस का फॉर्मेशन भी मिलता है या गैस निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर, जब हम दो केमिकल्स आपस में मिलाते हैं तो उनकी टेम्परेचर भी अलग अलग हो जाते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब दो एलिमेंट आपस में मिलाएंगे तो उनसे एक नया फॉर्म हमको मिलता है, ठीक है, जिसको हम केमिकल्स बोलते हैं। केमिकल्स आजकल हमारी फैक्ट्रियों में और डेली लाइफ में हम बहुत सारी 80 से 90% ऐसी चीजें हैं जो हम केमिकल्स से रिलेटेड है और केमिकल्स ही खा रहे हैं, ठीक है। केमिकल्स खा रहे हैं, जैसे चेयर बन रही है तो उसमें भी हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। हमारा हेयर ऑयल, मार्कर पेन लिखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केमिकल्स को मिलाकर बनाई जा रही है। केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है बट कुछ केमिकल्स ऐसे हैं कि हमारी लाइफ को आसान किया है, इजी किया है और बहुत सारे बेनिफिट्स भी है केमिकल्स के। तो यहाँ पे हम सिर्फ केमिकल्स के बारे में समझेंगे। फिर आते हैं केमिकल्स। केमिकल, अभी दूसरा टॉपिक आ जाएगा, केमिकल्स एंड इक्वेशन। केमिकल्स क्या होते हैं ये तो बता दिया आपको। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या होते हैं, तो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होगा कि जब हम किसी भी केमिकल्स इक्वेशन को, बहुत बड़े बड़े नाम रहते हैं केमिकल के, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इनका जब आपस में जब ये मिलते हैं तो एक नया फॉर्म मिलता है। इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट सेंटेंस के फॉर्म में। अगर हम इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, इनके नाम बहुत बड़े हो जाएंगे। इसलिए इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लिखने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है, आगे पढ़ेंगे, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसा लिखा जाए। दूसरी बात यह है कि आपके इस केमिकल इक्वेशन में रिबन फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का यूज किया है जिसको जलाने पर हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला देंगे, बर्न कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम, अब देख, जैसे इस केमिकल इक्वेशन को मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये इतने बड़े बड़े नाम, ठीक है, ये इतने बड़े बड़े नाम मैं लिखूंगा तो हमारा सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको एक हम केमिकल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो केमिकल फॉर्म में लिखते हैं जिसको ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा ये केमिकल इक्वेशन बना, जब ये केमिकल इक्वेशन बना, ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है। बैलेंस इक्वेशन कैसे पता करेंगे, जैसे हमारा ये जिंक है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको आपस में मिलाने से क्या मिलता है, हमको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट
और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। इसको जब हम देखते हैं तो जो इस साइड ये दो पार्ट हो गए, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, ठीक है। जब हम LH वाले पार्ट में देखते हैं इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब जितने भी पार्ट, जितने भी कंपोनेंट और जितने भी हमारे एलिमेंट आपस में रिएक्ट करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इसके पास जैसे हाइड्रोजन के पास टू नीचे लिखा है, इसमें SO4 लिखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं और SO4 के कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हुआ। और ये आपस में जब मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपस में जब मिल जाएंगे तो हमको एक नया फॉर्म मिलेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जितने अलग अलग तरीके के हम एलिमेंट आपस में मिलाते रहेंगे और हमको नए नए प्रोडक्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे यहां पे लिया Fe प्लस H2O, जब ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, Fe3O4 H2। पर यहां पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे तो F3 है, मतलब F के 3 एलिमेंट है, और यहाँ F के 3 एलिमेंट नहीं है। और यहाँ पे H के 2 एलिमेंट है, H के 2 एलिमेंट, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट और यहाँ पे 4 एलिमेंट है। तो क्या इस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन बोल सकते हैं? तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि यहां सभी में, सारे एलिमेंट्स में हमको जो एटम्स हैं वो सारी जगह इक्वल नहीं है, ठीक है। एटम इक्वल ना होने के कारण इसको बैलेंस इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ये पूरा बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा, ये पूरा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा Fe है इसमें 3 का मल्टीप्लाई, मतलब जितने Fe यहां हैं उतने Fe यहां भी होना चाहिए। मतलब जितने रिएक्टेंट्स यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट्स हमको प्रोडक्ट में मिलने चाहिए। अगर वो ज्यादा या कम हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा।